भूमिका होगी, जो कि आपको बड़ी क्या है? भाई देखिए, 2025 में जैसा कि आप जानते हैं कि ओबीसी पार्टी का अपना रजिस्ट्रेशन हो चुका और 6 महीना हुआ पार्टी को रजिस्टर्ड हुए, और ओबीसी पार्टी जो कि पहला चुनाव जो दिल्ली में लड़ने जा रही है और ओबीसी एजेंडे के साथ लड़ने जा रही है, ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी एजेंडे के साथ लड़ने जा रही है, इसलिए हमें ये एजेंडा प्राइमरी अपने एजेंडे में रखना पड़ा। जैसे 28 सूत्रीय एजेंडा आप लोगों को मैंने दिया भी, आप देखेंगे चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, पूरे देश में आज ओबीसी चर्चा का विषय बना हुआ है। मगर जो दिल्ली का चुनाव है, उनके एजेंडे को, प्रीवियस एजेंडे को उठा के देखिएगा तो किसी के एजेंडे में आज तक ओबीसी नहीं रहा, एससी एसटी और माइनॉरिटी नहीं रहा, और जो टिकटों का वितरण भी हुआ वो कहीं ना कहीं सम्मानजनक से रूप में नहीं हुआ। जो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात हमेशा ओबीसी पार्टी करती है, हमारा तो यह सिद्धांत है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, देश पहले है, और सभी जाति धर्मों का हम सम्मान करते हुए ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी के हक अधिकार की हम बात करते हैं। परंतु विडंबना की बात है कि आज तक कोई ऑप्शन नहीं बना था, और ओबीसी पार्टी एससी एसटी और ओबीसी समाज के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर के आई हुई है, और ये डिसीजन इसी समाज के लोगों ने यह पार्टी बनाने के लिए लिया हुआ है। इस नाते दिल्ली में हम 70 की 70 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और माननीय इलेक्शन कमीशन ने हमें पूर्व में ही अलर्ट कर दिया, जो हमारा चुनाव चिन्ह सेव एप्पल मिला हुआ है, तो निश्चित तौर पे हम दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। और ये स्वास्थ्य केवल हेल्थ सेक्टर नहीं होगा, वो एजुकेशन का स्वास्थ्य हो, करप्शन का स्वास्थ्य हो। जो आम आदमी पार्टी करप्शन को मुद्दा बना के आई थी, आज सबसे अधिक शराब घोटाला वहां हुआ, आज करप्शन वहां चरम पे, इस पे सरकार गई, मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने अपने 2020 के इलेक्शन में बोला था कि हम यमुना 2024 आते आते पीने लायक बना देंगे, मगर आपने छठ के त्योहार में देखा था कि झाग फेंक रही थी यमुना, और वहां पर पूरी तरीके से केमिकलाइज करके, किसी तरीके से नाक बंद करके लोगों ने पूजा अर्चना किया। तो ओबीसी पार्टी के एजेंडे में एक तो है कि जो दिल्ली में 1993 के पहले जो लोग निवास करते हैं, केवल उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं ओबीसी के साथ, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है वहां की सरकार। और हमारी अगर सरकार आती है तो 1993 के बाद जो भी ओबीसी लोग वहां बसे हुए हैं, माइग्रेट, उनको भी हम सर्टिफिकेट ओबीसी का जारी करना चाहेंगे। और यहां तक देखिए, जो स्टेट की जो सरकारें हैं, वहां ओबीसी के अधिकारियों का जो रिप्रेजेंटेशन है, आप देखिएगा मात्र 7-8% है ए ग्रेड के पदों में, बी ग्रेड के पदों में भी यही हाल है। तो ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी ने संकल्प लिया है कि दिल्ली में अब एक नव परिवर्तन होगा, और ये आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सदैव इन्होंने ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को धोखा देने का काम किया है। और ओबीसी पार्टी ने एक निर्णय और लिया, सबसे अहम निर्णय लिया कि जो हम टिकट देंगे 70 की 70 सीटों पर, उसमें केवल और केवल हम ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी के लोगों को ही देंगे। जैसा कि हमने पहले किया, हम सभी जाति धर्मों का लोगों का सम्मान करते हैं, मगर हम लोग को वंचित रखा गया। जो आज हमारा 27.5% का आरक्षण ओबीसी का लागू है, वो आधा अधूरा है। आप एससी का देख लीजिए, कहीं ना कहीं उनके भी कोटे पूरे नहीं है। माइनॉरिटी तो आज देख रहे हैं, देश में ऐसा लग रहा है कि वो आतंकवाद का परिचय हो चुका है। तो ये देश हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, मगर कहीं ना कहीं लग रहा है ये सरकारें आज वसुधैव कुटुंबकम को भूल करके केवल अपने गद्दी और स्वार्थ की ये राजनीति कर रही है। तो ओबीसी पार्टी दिल्ली में एक नव परिवर्तन करने जा रही है। आवाज भर रहे हैं, गोरखपुर में बैठ के भर रहे हैं, तो क्या असर देना चाहते हैं गोरखपुर से आवाज दिल्ली तक कैसे? भाई देखिए, गोरखपुर में पार्टी का रजिस्टर्ड कार्यालय है, गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश से पार्टी की शुरुआत हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही होकर के ही देश की राजनीति बदलती है, परिवर्तित होती है और इंपैक्ट करती है। तो उत्तर प्रदेश के लोग, चाहे वो बिहार के लोग, चाहे वो एमपी के लोग, जो उत्तर भारतीयों के साथ कहीं ना कहीं सौतोला, आज देख लीजिए महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है। हम तो एक देश की बात करते हैं, अगर सरकारें एक देश की बात करती हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी एक होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक आबादी है, 60% से अधिक पिछड़े समाज की आबादी है, मगर यहाँ भी चाहे वो संसद, जो देश की संसद है या विधानसभाएं हैं, वहां हमारा रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, नग्न है, एकदम नहीं है। अगर आरक्षण नहीं होता तो एससी एसटी समाज के लोग वहां पर पहुंच नहीं पाते, मगर ओबीसी पार्टी पहली पार्टी है देश की जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के हक अधिकार के लिए मजबूती से आवाज उठाने के लिए काम कर रही है।